आफ्टरनून दोस्तों, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन। यदि किसी की आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत की क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होता है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए एक फार्मूला है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। फार्मूला है, प्लस होता है जब इंक्रीज करते हैं, माइनस होता है जब डिक्रीज करते हैं। तो यह इंक्रीज के लिए होता है और ये डिक्रीज के लिए होता है। तो यहाँ पे 40% बढ़ा दिया गया है और 20% घटा दिया गया है। तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, एक ट्रिक है। तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या 40 हो गया और यहाँ पे 20% घटा दिया गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो घटा तो 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव 40 हो गया और एक -20 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस बनाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -40 इंटू 20/100। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। तो 40 दूनी 80, 800/100। तो ये कट गया, 20/8 12%। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की तृतीया की उसकी मूल की मान 25% तक कम हो जाती है तो फिर उसकी वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें। तो हमें फार्मूला तो पता है, रामबाण फार्मूला x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। तो आपको सिंपली पुट करना है, 25% घट गया, 25% सिंपली घट गया। तो यहाँ पे 25 -25 हो जाएगा, यहाँ पे भी -25 हो जाएगा, घट रहा है। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जब होते हैं तो आपको पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे 25 इंटू 25 इंटू 100। तो आप -50 प्लस 25 इंटू 25 इंटू 100, 25 चुका 100 -25 प्लस 25/4। तो आप 50 चुके 200, तो -175/4। तो आपको ये कैलकुलेशन है। तो दोस्तों, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की गई है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो जब एरिया के केस में होता है तो एरिया, तो उस केस में हम फार्मूला यूज करते हैं 2r प्लस माइनस r²/100। तो ये फार्मूला है, इसको उपयोग किया जाता है क्विक सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। तो अब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमें पूछा गया है तो 2 इंटू 31, तो यहाँ पे वृद्धि किया गया है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 31 इंटू 31/100। तो आप वहाँ की कैलकुलेशन है, तो आप पता कर ही सकते हैं कैलकुलेशन। 3 दूनी 6 1 62, 31 इंटू 31 तो 31 हो जाएगा, 3 3 तिया 9, तो 961/100। तो 961/100, 62 प्लस 9.61, तो 71.61%। थैंक यू। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, तो अब ये भी उसी फार्मूला से उपयोग होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो रामबाण फार्मूला हमारा क्या कहता है, 2r प्लस r²/100। तो 17% वृद्धि की गई है, तो प्लस 2 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 17/100। तो 17 दूनी 34, 17 2 89। फार्मूला मल्टीप्लाई तो आपको याद होना ही चाहिए स्पीड कैलकुलेशन के लिए। 34 प्लस 2.89, तो कितना हो जाएगा, तो 36.89। तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकता है क्वेश्चन के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेन भी रिक्वायर्ड होता है। तो यदि एक धन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो आयोजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें क्यूब में निकालना है। जब ए स्क्वायर के टर्म में रहता है तो अलग फार्मूला यूज करते हैं। तो जैसे हमें 2 का उपयोग करना रहता है तो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, तो कर लेंगे, ये एक 2 का लगभग में आ जाएगा। तो 10 प्लस 10 बढ़ाओ, सब तो इंक्रीज ही किया गया है, प्लस 10/10 इंटू 10/100। तो ये कट गया, तो हो गया 21। तो ये अब नेक्स्ट टर्म को जो हम लेंगे तो हमें थर्ड टर्म निकालना है। तो ये हमें 21 हो जाएगा, x को हम x 21 ले लेंगे
और y को हम 10 ले लेंगे, तो 21 इंटू 10/100, तो ये कट गया, 21 10 31 प्लस 2.1 तो 33.1। तो इस क्वेश्चन को हमें समझने का है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 10% से बढ़ाया जाता है तो त्रिगुना हमें निकालना है। तो जब दो गुना निकालना रहता है तो हम ये उपयोग करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। फिर त्रिगुना के लिए फिर वही x ले लेंगे, फिर उसको प्लस y यहाँ पे ले लेंगे, तो ये त्रिगुना निकल जाएगा। तो इसको आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन में पूछा गया है। तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत होगी। जब एरिया की रिक्वायरमेंट होती है तो इंग्लिश में कहा जाए तो फार्मूला यूज करें 2r + r²/100, ये फार्मूला है। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या है, 50% की वृद्धि हुई है तो हम r को 50% फिर r को 50 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज किया गया तो ये फार्मूला उपयोग करेंगे 2 × 50 + 50 का होल स्क्वायर बाय 100। तो अब तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। तो 50 × 50 × 100, 50 5 दूनी 10 2 25, तो 125 हो जाएगा।